देश के इतिहास में पहली बार है जब कोचिंग संस्थानों पर भी न केवल नोटिस दिया गया है बल्कि लाखों रुपए का उन पर फाइन भी लगा गया है। तो ऐसे करीबन 20 संस्थान हैं जो आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ऐसे 20 संस्थान हैं जिन पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। क्या गुनाह किया है इन कोचिंग संस्थान ने? होता क्या है प्यारे बच्चों, जब भी कोई रिजल्ट आता है तो आपने देखा होगा अखबार भर जाते हैं, ऑल रैंक 1 रैंक 1 रैंक 1 इस तरह से। तो ऐसे संस्थान पर कार्रवाई की गई है। आपको जानकर खुशी होगी, आप जिस संस्थान से जुड़े हो, मैंने करीब 2 साल पहले ही ये नियम निकाल दिया था कि आप हमारे यहाँ से कितना भी पढ़ लो, हम आपकी फ़ोटो तब तक नहीं छापेंगे जब तक आप व्हाट्सएप पर अपने मन से खुद नहीं लिखोगे कि सर आपकी कृपा से या आपके कारण एग्ज़ाम निकला है। छायांश केवल उन बच्चों की ही फ़ोटो लगाता है जो बच्चे हमसे कहते हैं कि हम आपके कारण निकले हैं। बाकी किसी भी बच्चे की, चाहे मुझे कितना भी पता चल जाए कि आप एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के बाद फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, आपके इतने नंबर आए हैं उतने नंबर आए हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। राम जी की कृपा ऐसी है कि कोई भी रिजल्ट आए और उसमें कुछ ना कुछ बच्चे छायांश के ज़रूर सिलेक्ट होते हैं और हम केवल उनको सिलेक्ट मानते हैं जो हमें क्रेडिट देते हैं कि आपके कारण हम निकले। तो आप छायांश में निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं, साल साल 2-2 साल 3-3 साल आप निश्चिंत रहो कि आपकी कहीं भी फ़ोटो हम आपको लगाएंगे या कभी भी हम आप पर जो छायांश प्राइड लिखते हैं वो लिखेंगे। जब आपको महसूस होने लगे कि हमने कुछ आप पर मेहनत की है तभी हम आपकी फ़ोटो लगाएंगे, वरना छायांश में ना तो अभी पिछले 2 सालों से मैंने कोई फ़ोटो ऐसी लगाई है, ना ही आने वाले समय में कोई फ़ोटो ऐसी लगेगी जिसमें उसका व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे रेलवे में सिलेक्शन होने की जानकारी दी है। जानकारी देने पर मैं भी आपको बधाई दूंगा। यदि आप उसमें नहीं लिख पा रहे हैं कि आपके कारण या कुछ भी आपको संस्थान आने में दिक्कत है सिलेक्शन के बाद, तो राम जी की कृपा ऐसी है कि हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पद पर हो, क्या हो। ठीक है, तो आप बड़े प्यार से आराम से निश्चिंत होकर छायांश ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं होगा जो टुच्चा हरकतें कोचिंग करती हैं कि आपका यही कारण है कि एप्लीकेशन फॉर्म हम आपसे नहीं लिखवाते। जो कोचिंग संस्थान मरी जाती हैं कि हम आपकी फ़ोटो ले लें, हम आपका डाटा ले लें और जैसे ही आप सिलेक्ट हो हम आपका लगा दें, हम कतई ऐसा काम नहीं करते। आपको अटकी हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि हम तीनों टीचर मिलकर आप पर मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें बताओ, तब हम आपकी फ़ोटो लगाएंगे। और आपको नहीं लगता कि हम अपनी दम पर निकले हैं तो हमें भी आपकी फ़ोटो लगाने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ जब उन संस्थान पर कार्रवाई हुई कि चलो कम से कम कुछ तो है जो दुनिया में अलग है हमारे संस्थान में, जो दुनिया नहीं कर पाती। दुनिया बहरा जाती है होशियार बच्चों पर और हम बहरा जाते हैं कमज़ोर बच्चों पर। बहुत फ़र्क होता है। एक टेस्ट सिंपल सा लेकर के होशियार बच्चे छांट करके और उनको फ़ोटो लगा करके, ऑनलाइन में तो और ज़्यादा गंद है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया था, 7,000 में से लोग कह रहे थे हमारे यहाँ 10,000 पटवारी हैं। मतलब कुछ भी चल रहा था, 7,000 पटवारी हैं 10,000 पोस्टों पर, कुछ भी। अभी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब आप जाओगे तो सिलेक्शन देखोगे और इसी पर कार्रवाई की है। स्क्रीन पर मैं आपको एक और पिक दिखा रहा हूँ। ये जो संस्थान है, कंज्यूमर फोरम टाइप की एक संस्थान है, जिसने ये कहा है कि जब टोटल पोस्ट 700-800 निकली थी IAS की, अभी केवल IAS पर है, और उसमें से आपने हर एक व्यक्ति ने 250-300 दिए, 3,000 सिलेक्शन कैसे होगा जबकि पोस्ट ही 200 थी, सॉरी माफ़ कीजिए 800 थी। तो इस तरह की चीज़ें ये हो रही हैं देश में। आपको इससे बचना है और ऐसे संस्थान का चुनाव करना है और पता करना है कि क्या कोई है छायांश के अलावा जो इस तरह का इतना बड़ा रिस्क ले कि आपको पढ़ाए, खूब सिखाए, खूब आपका हर समय साथ दे, उसके बाद भी फ़ोटो ना लगाए। और मेरे पास ऐसे कई बच्चे हैं जिनको डिप्रेशन से नहीं, मैंने कई बार तो उनकी हर तरह से मदद की, आर्थिक से लेकर हर तरह की, और आज वो सिलेक्ट हैं तो हमें नहीं बताए। ठीक है, कुछ बच्चे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे बच्चे जिनको हमने सुलाया है इन हॉलों में रात रात भर, 1-1 महीने तक हमने उन पर विश्वास किया है कि तुम यहीं सो, यहीं रहो, तुम्हें बिल्कुल घर जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल खाना बस की व्यवस्था करो, तुम रात में यहीं पर सो। ऐसे बच्चे आज सिलेक्ट हैं और उन्होंने अभी तक जानकारी नहीं दी है। हालांकि दुख होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जा जाकर खाली हाथ वापस आता है। मुझे आप पर सब पर यकीन है कि आप जब सिलेक्ट होगे तो निश्चित रूप से आपका मैसेज पहला मेरा होगा और फिर बाद में किसी और का होगा। ऐसे कई बच्चे भी हैं जिन्होंने सबसे पहले मम्मी पापा या किसी भी दुनिया के जो व्यक्ति टेस्ट पेपर छोड़ने आ रहा है, एग्जाम लेने आ रहा है, उनको पहले भी सबसे पहले मुझे कॉल लगाया, मुझे टेक्स्ट किया है।
तो इन बच्चों के कारण ही हम उनके जो दुख होता है वो काफ़ी भूल जाते हैं। ठीक है, तो संस्थान अभी ये चल रहा था, तो मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूं। और आप कहीं ना कहीं आपको संस्थान पर घमंड जरूर होना चाहिए, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें बताना चाहिए कि आपका संस्थान इस क्षेत्र में क्या काम कर रहा है।